हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एकेडमी पर। और आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टडी करने वाले हैं, ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टडी करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 मैथ ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टडी करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में ट्राइग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल हमारा होगा। आगे की क्लासेस में, आप हायर क्लासेस में बड़ी चीजें सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आप बिल्कुल बेसिक सीखेंगे ट्राइग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से जान लेनी होती हैं ट्राइंगल्स के बारे में। अगर हमें ट्राइंगल्स के बारे में नहीं पता होगा तो ट्राइग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री जो शब्द है वो ट्राइगोनो और ट्राइगोन और मेट्री, तीन शब्द से बना है, ट्राइगोन मेट्री। ठीक है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, थ्री साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, थ्री साइड मेजरमेंट। एक्चुअली में ट्राइग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ये इसे हम ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल्स की ही मेजरमेंट करेंगे, ट्राइंगल्स का ही जितना साइंस है वही सब हम इसमें ट्राइग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स के साइड और ट्राइंगल्स के एंगल्स का बीच का रिलेशनशिप भी हम स्टडी करेंगे। तो सारा का सारा जो साइंस है वो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का ही है ट्राइग्नोमेट्री में। तो ट्राइंगल के बारे में सीख लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और आई होप राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। कुछ बातें इसमें हमें सीख लेनी होती हैं, ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें कुछ बातें सीखनी है। ठीक है, पहले तो देखिए क्या राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम है बहुत ही फेमस, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है राइट एंगल ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इन दोनों साइड का जो 90 डिग्री, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों साइड की स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरी साइड होती है उसके बराबर होता है। मतलब आप एक चीज देखो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। यानी दो जो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड साइडें हैं, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। लेकिन ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कैसे हम पता करेंगे, ये कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये चीजें सीखनी, ये कोई चीज फिक्स नहीं है कि परपेंडिकुलर मैंने बता दिया कि यह हाइपोटेन्यूज बता दिया तो यह हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होता रहेगा एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, इस चीज को समझने से पहले जैसे मान लेते हैं कि ये वाला एंगल, इस एंगल को, जैसे यहाँ पर सी है, इस एंगल को हम थीटा कह लेते हैं, थीटा फॉर एग्जांपल कि एंगल थीटा कह लेते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल कुछ भी मान सकते हैं, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने थीटा कह दिया। ठीक है, एंगल को मानने का मतलब, जनरल एंगल मानने का जो सिंबल है वो थीटा है, तो हमने थीटा इसको मान लिया। ठीक, अब जो एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये एंगल सी है, ये एंगल थीटा हमने माना है, तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल से जो साइड नीचे जुड़ी होती है, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बना होता है, ये इस साइड को हम बोलेंगे, जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल से, इसे हम बोलते हैं बेस। तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा बेस।
और जो साइड बच गई उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते ही हैं, ठीक है। तो ये साइड जो होगी इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये हमेशा याद रखना है कि एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलना है हमें, ठीक है। एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और एंगल से जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बेस बोलेंगे, ठीक है। बाकी बची हुई साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक। इन दोनों साइड का अगर सम आप निकालो, स्क्वायर मत करो, सम निकालो, सिर्फ ए बी और प्लस बी सी निकालो, तो ये हमेशा बड़ा होता है हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी से बड़ा होता है। आपको ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप ए बी प्लस बी सी अगर आप इस सम निकाल लें तो ये हमेशा जो है एक ग्रेटर देन और इक्वल टू आ सकता है ए सी के, बराबर भी आ सकता है, और हमेशा ये सम बड़ा होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने एक चीज सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पहले से ही आपको आता था, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाते हैं। दूसरी चीज आपने सीखा कि परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, और बेस क्या होता है, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और बाकी बचा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। अब देखो परपेंडिकुलर, हमने कहा था परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। अब इसी ट्रायंगल को हम इधर बनाते हैं, ठीक, समझते हैं। इसी ट्रायंगल को हम यहां पर बनाते हैं, या फिर हम इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं, इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं, एंगल को चेंज करते हैं। अब यहां पर हम एंगल सी को थीटा न लेके इस बार हम एंगल ए को हम थीटा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल ए का जो है चॉइस है, एंगल सी का चॉइस है, बी का तो है ही नहीं, बी तो 90 डिग्री पहले से ही है, ठीक है। तो एंगल ए का चॉइस है, एंगल ए को हमने इस बार थीटा लिया, ठीक। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है ये देखना है, तो हमने कहा था परपेंडिकुलर देखने के लिए एंगल के सामने वाली साइड, जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड पे जाओ, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर यहां पर। इससे बेस क्या है, तो एडजेसेंट साइड जो एंगल के ऊपर 90 डिग्री पर बनी, ये है, ये भी क्या है इस बार, ये इस बार बेस हो गई, ये इस बार बेस हो गई, ठीक। और ये जो बाकी बच गई साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज थी। आप सोच रहे होंगे इस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को हम क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्राइगोनोमेट्री सीख रहे हैं, और ट्राइगोनोमेट्री का बहुत ही बेसिक चीज आज हम सीखने वाले हैं, और उसको सीखने के लिए हमें इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस चीज की जानकारी के बिना हम ट्राइगोनोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको परपेंडिकुलर बेस का फर्क पता चल गया होगा, कि परपेंडिकुलर हमेशा जिस एंगल को आप कंसीडर करेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और बेस उसे एडजेसेंट साइड को बोला जाता है, जो एंगल के एडजेसेंट है। बाकी हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल से हम इसमें अगर दो साइडें दी हों, तो तीसरी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये भी हम एक एग्जांपल के तहत देखते हैं। जैसे ये कोई एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है बीसी साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और एसी साइड का लेंथ 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। बीसी साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर का दे रखा है, एसी साइड का लेंथ 13 सेंटीमीटर का दे रखा है। आपसे एबी का लेंथ पूछा है, एबी का लेंथ ये क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, व्हाट इज एबी, एबी का लेंथ क्या होगा, नहीं पता है हमें। तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस साइड को सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जैसे ए बी, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जहां पर 90 डिग्री
का एंगल बनना है वहां पर ए बी और बी सी के इस साइड के स्क्वायर, मतलब साइड के स्क्वायर का सम। तो देखिए ए बी, तो ए बी साइड लिया हमने, ए बी लिया, इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक। प्लस करना है इसमें बी सी, बी सी मतलब बी सी कितनी है, बी सी, बी सी को स्क्वायर कर दिया, और ये इक्वल टू रखना है ए सी के, ए सी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है 90 डिग्री पे जो साइड, दो साइड होते हैं जैसा साइड, इनके स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो ए बी हमें पता है, ए बी बिल्कुल नहीं पता, ए बी तो हमें निकालनी है, तो ठीक है ए बी को जैसा लिखा है वैसा ही लिखे रहने देंगे। और बी सी की बात करते हैं, बी सी कितना है, तो बी सी यहाँ पर देखो आप 12 सेंटीमीटर है, तो 12 रख देंगे यहाँ पर, 12 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ए सी की बात करेंगे, तो ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है, 144। और ये ए बी स्क्वायर जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि ए बी तो हमें निकालना है, तो जिस चीज को निकालना है उसको थोड़े ना कुल लिख देंगे, ठीक है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक, 169। अब ये 144 उधर जाएगा तो इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 169 माइनस 144, ठीक है, 169 माइनस 144। और ये कितना आ गया माइनस होके 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया 25। तो ए बी कितना होगा, तो ए बी आ जाएगा ए बी, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो 25 पे अंडर रूट लगेगा। और हमें सबको पता है कि 25 का जो अंडर रूट लगा हुआ है ये 5 के बराबर, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 5 25, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पता चला कि ए बी साइड कितनी होगी, तो ए बी साइड होगी 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो साइड होगी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ये अभी हम ट्राइगोनोमेट्री शुरू नहीं किए हैं, अभी सिर्फ हम जो पुराना नॉलेज है उससे हम सीख रहे हैं साइड को कैसे निकाला जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें दे रखी हूं, तो तीसरी साइड को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सिर्फ पुराने नॉलेज से ये सीख रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री नहीं शुरू की। ट्राइगोनोमेट्री सीखने का बेस बना रहे हैं, ठीक है, तभी हम ट्राइगोनोमेट्री सीख जाएंगे। अगर जल्दबाजी आप करोगे तो ट्राइगोनोमेट्री सीख नहीं पाओगे, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आगे करते रहोगे, फिर ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टडी करने की बात कहे थे, तो बिल्कुल बेस से चल रहे हैं, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे सीखते हैं। तो ए बी कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ए बी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल की हमें तीनों साइड पता चल गई, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी कभी 2 साइड दे रखी होगी, तीसरी साइड नहीं पता होगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे, कोई ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे, सबसे सिंपलेस्ट वे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी कि किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड निकाली जाती है, जब 2 साइड दी जाती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे ट्राइगोनोमेट्री की तरफ, ठीक। सबसे पहले जो टॉपिक हम ट्राइगोनोमेट्री में स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। उस टॉपिक का क्या नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री को, ठीक है। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ट्राइगोनोमेट्री। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उस चैप्टर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन यूज होती है उसे सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो अब हमने बेसिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, अब हम ट्राइगोनोमेट्री को सीख सकते हैं। अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजें नहीं सीखेंगे तो चैप्टर को सीखने में दिक्कत आएगी, एक अच्छे से चैप्टर आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज पहला टॉपिक ये हमारा है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। मेट्रिक रेशियो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें यही स्टडी करेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर बना देते हैं। जितने भी एंगल हम यहाँ पर देखेंगे, जितने भी आप क्लास 10th के लेवल पे जो भी चीजें आप सीखेंगे वो सब राइट एंगल ट्रायंगल से ही काम चल जाएगा। बड़े क्लासेस में एंगल चेंज होगा, लेकिन अभी एक्यूट एंगल से ही आपका काम चल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से ही, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले तो सारा खेल इसमें ट्रायंगल का ही होता है। तो
तो ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। यहां पर आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं। हम इस एंगल को कंसीडर करने जा रहे हैं, इस एंगल को, ये एंगल सी को। एंगल सी कुछ भी हो सकता है तो इसे हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। एंगल सी कुछ भी हो सकता है तो इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक। एंगल सी कुछ भी हो सकता है तो इसको हमने थीटा मान लिया। अब यार इसको हम कंसीडर करेंगे एंगल सी को। चलिए, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं साइन थीटा को, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा बेसिकली आप किताब में जब इस चीज को देखेंगे, किताब में जब इस चीज को आप पढ़ेंगे तो और बड़ा लिखा होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में से हम साइन थीटा ही बोलते हैं, ठीक है। साइन थीटा ही बोलते हैं। जैसे कॉस कोसाइन थीटा लिखा होता है, अगर बुक में आप देखोगे तो कोसाइन थीटा लिखा होगा, कॉस साइन थीटा हम नहीं लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। इनके शॉर्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा एक रेशियो है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक रेशियो है, ठीक है। साइड का रेशियो है, ट्रायंगल की साइड का रेशियो है। देखिए साइन थीटा क्या होता है, ये एंगल थीटा हमने माना है, बिल्कुल थीटा माना है। तो इसका मतलब अगर ये थीटा माना है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई, और ये हो गया बेस, ठीक है। तो अभी परपेंडिकुलर ये है, ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। अभी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी हमने स्टार्ट ही किया है ट्रायगोनोमेट्रिक को, तो ज्यादा चीजें तो पता नहीं, तो इसलिए हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब एंगल को हमने थीटा माना है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस होगी, और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज होगी। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बेसिकली ट्रायंगल की साइड का रेशियो होता है। साइन थीटा क्या होता है, देखो लिखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर 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 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो साइन थीटा ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज एसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है ना, तो एसी हो जाएगा, एसी हो जाएगा। यानी साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। बिल्कुल बेसिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी का जो लेंथ होगा आप यहां लिख दो, एसी का जो लेंथ होगा आप यहां पे लिख दो। इन दोनों साइड का रेशियो साइन थीटा कहलाता है, ठीक है ना, सिंपल। साइन थीटा कहलाता है, इन दोनों साइड का रेशियो साइन थीटा कहलाता है। अगला हम समझते हैं, अगला देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा सीख के अब हम कॉस थीटा सीखते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, अब देखिए कॉस थीटा बहुत सिंपल है, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा भी साइड का ही रेशियो होगा। तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस, ये बेस लिखना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्टिंग की है, आगे चल के ये कुछ नहीं होगा, सब शॉर्टकट में ही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही देख के आप तुरंत बता दोगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तुरंत रेशियो लिख दोगे, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का जो लेंथ होगा यहां पर रखिए, और हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होगा यहां पर रखिए। तो बेस क्या है, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है एबी और बेस हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी, तो एबी अपॉन एसी साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा बीसी है और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है एसी। तो इन साइड का बिल्कुल सिंपल सी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा सिर्फ साइड के रेशियो होते हैं, ठीक है। एक
और आप रेशियो यहां पर सीखोगे, दैट इज tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, तो आप यहां पर tan थीटा भी सीखते हो। ठीक है, tan थीटा भी सीखोगे। अब tan थीटा क्या होता है, तीन ही रेशियो हम सीखेंगे बेसिकली। रेशियो साइन थीटा, इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक में जो रेशियो है वो दो ही याद करने हैं आपको। आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा ही याद रखना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, जितनी चीजों की जरूरत होगी सब साइन थीटा कॉस थीटा से ही निकल आते हैं। लेकिन हम tan थीटा लिखते हैं। एक और रेशियो पढ़ लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा क्या होता है। ट्रायंगल को देखो आप, राइट एंगल ट्रायंगल को देखो और इसमें देखो tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा भी, जब साइन थीटा साइड का रेशियो है, कॉस थीटा साइड का रेशियो है, तो tan थीटा भी साइड का रेशियो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई, थीटा है, थीटा हमने इसको कंसीडर किया है, तो परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है ए बी, तो परपेंडिकुलर है ए बी। और बेस क्या है, बीसी, तो बेस है बीसी। ठीक, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आई होप आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा लिखना आ गया होगा। आपको सिर्फ इतनी बात याद होनी चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो हमने ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये तो हम ट्रायंगल में नाम रख दिए। अगर मान लो ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर हो गया तो तब तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं, ये नहीं याद रखना है, ये तो हमने नेमिंग कर दी। हमें याद रखना है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें आगे के भी रेशियो सीखने हैं। tan थीटा के बाद भी 3 रेशियो होते हैं, उनको भी सीखना है, तो हम थोड़े शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखेंगे मिटा के। ठीक है, लेकिन आई होप आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस थीटा कहलाता है, और tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो tan थीटा कहलाता है। ठीक है, तो अब हम जो है सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो साइन थीटा लिखते हैं यहां पर। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, अब अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते तो गलत हो जाता, tan थीटा हो जाता। तो ये रेशियो ही देखना है आपको। ठीक, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गई तो परपेंडिकुलर पी हो गई, परपेंडिकुलर को पी शॉर्ट कट में हमने आधा लिखे तो परपेंडिकुलर पी हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस है तो बेस को 20 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज एसी है तो हाइपोटेन्यूज को एस लिख दिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा, tan थीटा क्या लिखा, tan थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पी से और बेस को 20 लिख दिया। ठीक है, तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है tan थीटा। ठीक, अच्छा एक चीज देखिए, हमने कहा था कि केवल आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को सीखने की जरूरत है बस, बाकी कोई रेशियो याद करने की जरूरत नहीं। रेशियो तो हम 6 रेशियो पूरा लिखाएंगे, लेकिन आगे के रेशियो इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस इसको भी ना याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक, लेकिन इन दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब साइन थीटा, एक और रेशियो होता है दैट इज कोसाइन थीटा। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में कॉसेक भी लिखते हैं, कॉसेक। एक होता है कॉसेक थीटा। ठीक, ये होता है, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियो होते हैं। 3 हम सीख चुके हैं, 3 सीखने हैं। ठीक, 3 सीख चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा सीख चुके हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा 3 सीखने हैं। ठीक, अब देखो
साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा जस्ट साइन थीटा को उल्टा होता है। मतलब अगर देखो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो कॉसेक थीटा आपको निकालना है, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। मतलब आप देखो 1 अपॉन साइन थीटा निकाल दो बस, यानी साइन को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रख दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, ये कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बिल्कुल उल्टा होता है साइन का, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा कॉसेक थीटा। उल्टा आपने कहा ना, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे आपने लिखा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को अगर लिखना है तो 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, या सेक थीटा को लिखना है, सेक थीटा को लिखना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको सेक थीटा का रेशियो लिखना है, सेक थीटा का रेशियो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो आप। 1 अपॉन कॉस थीटा यानी बेस जो होगा, यानी न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। यानी कॉस थीटा अगर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा, सीधे रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, इनवर्स मतलब इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये टोटल आपको देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही रेशो सीख रहे हैं। हमारी हेडिंग जो क्या है, ये क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देख लें, और ट्राइगोनोमेट्रिक में कितने रेशियो होते हैं, तो टोटल 6 रेशियो होते हैं। इन सबको आपको जानना है, ठीक है। आपको बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा पर फोकस रखना है, यही दो चीजें आपको यूज होंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन tan थीटा भी याद रखना है, ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी का अगर कॉसेक थीटा पूछेगा तो साइन को उल्टा कर देंगे, साइन को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉस को उल्टा करने से सेक थीटा आ जाएगा। ये भी एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये भी एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये भी, इसको भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो थीटा है, तो इसको सेक थीटा लिखेंगे, तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी इसकी लेंथ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और बेस, तो बेस यानी ये BC हो जाएगा, यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा। तो ये भी साइड का रेशियो ही है, ये कुछ और नहीं, बस इनका उल्टा लिखा है, ठीक है। tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे जो क्वेश्चन लेंगे ना, आप बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। एक जो छोटी सी बात हमें और सीखनी है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में, यहीं पर वो एक चीज और सीखना है हमें, ठीक है। तो चलिए उस चीज को हम सीखते हैं। तो ये रेशियो आई होप आपने लिख लिया होंगे। अभी इन रेशियो को सीखते हैं। आप ये देख रहे हो कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और आप ये भी देख रहे होगे कि कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बिल्कुल होता है, तो यही हमने लिखा है, तो यही होता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो निकालें, तो देखिए क्या निकल के आता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो क्या निकल के आता है, हम ये देखना चाहते हैं। अच्छा, हम क्यों देखना चाहते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो देखना चाहते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। जब इनको आप सॉल्व करोगे, इस चीज को सॉल्व करोगे, तो ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ये, यानी ऐसे अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था ऊपर, ये चीज ऊपर लिखी हुई थी, वैसे ही लिख दिया हमने। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, और जो बेस है वो नीचे आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमने पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो अभी अभी हमने सीखा है। क्या सीखा, ये देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा होता है। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब पता ये चला कि साइन थीटा जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। तभी तो, इसलिए तो मैं कह रहा था कि आप ना साइन थीटा और कॉस थीटा को ही याद रखें, ठीक है। tan थीटा तो साइन थीटा को अगर cos थीटा से डिवाइड कर दो तो वैसे भी tan थीटा निकल आता है। tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो होता है tan थीटा, ठीक। तो अगर कहीं से रेशियो नहीं मिल रहा है तो साइन थीटा आपने निकाल लिया, cos थीटा निकाल लिया, साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो tan थीटा अपने आप निकल आएगा। और हम कैसे tan थीटा कैसे साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये चीज हमने आपको करके भी दिखाई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिया, दोनों को डिवाइड किया तो सारे फाइनली जो है tan थीटा निकल के आएगा। तो tan थीटा बराबर होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब ये तो रही थ्योरी, सिंपल सी बात, ठीक। अब हम इसको लेते हैं एक एग्जाम्पल के जब थ्रू समझेंगे इस चीज को तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बहुत एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी में हम सारे रेशियो लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे से कर देते हैं ट्राइंगल को। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमने एंगल लिया है, इसको हमने कंसीडर किया, इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। एंगल सी को, ये साइड 12 सेंटीमीटर है और ये साइड जो है 13 सेंटीमीटर है। अभी हम इस एग्जाम्पल को ले चुके हैं, फिर से वही ले रहे हैं। तो ये साइड अगर 12 सेंटीमीटर है, ये साइड 13 सेंटीमीटर है, और आपसे कहा है कि ट्राइग्नोमेट्रिक के जितने भी रेशियो होते हैं सब के सब निकाल दो। ट्राइग्नोमेट्रिक के जितने भी, फाइंड ऑल द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बीसी जो है 12 सेंटीमीटर है, एसी जो है 13 सेंटीमीटर है, AB का साइड दिया ही नहीं है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो इन द ट्राइंगल ABC। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो ये साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे साइड? पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से साइड निकल आएगी और निकल के कितनी आई थी? 5 सेंटीमीटर। भाई इन AB का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें BC का स्क्वायर, AB के स्क्वायर में BC का स्क्वायर प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पर हैं। तो इन दोनों साइड का स्क्वायर का जो सम होगा ये बराबर होगा AC के स्क्वायर के, और उससे जो है हम AB को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां से देखो आप बहुत सिंपल तरीके से कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहां से AB की वैल्यू निकल आएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं, तो इसलिए हम इसको राइट, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये नहीं लगा है, ठीक है। केवल हमें ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं, सारे के सारे रेशियो लिखने हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, AC 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर सारे रेशियो लिखने, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगी? तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का हमेशा एक ही रूल था कि एंगल के सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर क्या होगी? AB होगी। बेस क्या होगा? बेस एडजेसेंट साइड BC होगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा AC। तो साइन थीटा लिखो। तो साइन थीटा अभी हमने साइन थीटा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर क्या है? इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी यानी 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर है 5। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है, तो 5/13। तो भैया साइन थीटा कितना हो गया? 5/13। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। 5 सेंटीमीटर लिखोगे, 13 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कट जाएगा, थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक। साइन थीटा 5
बटे 13 हो गया। इस ट्रायंगल के अनुसार है। देखो साइन का हमने बताया था कि साइन एक साइड मतलब ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है, तो 5/13 आ गया ट्रायंगल के साइड का रेशियो। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो गया 5/13। परपेंडिकुलर ये थी और हाइपोटेन्यूज लिखनी थी तो 13 सेंटीमीटर 5/13 आ गया। ये साइन थीटा हमारा हो गया। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस हो जाएगा 12/13। ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर आप sin थीटा cos थीटा को डिवाइड कर दो, या फिर tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है 12, तो 5/12। तो साइन कॉस टैन का तीनों का जो है हमने क्या लिख लिया रेशियो लिख लिया। तीन ही तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखे, अभी तो 3 लिखने बाकी। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन का जब उल्टा होता है कॉसेक थीटा यानी 5/13 है, तो ये 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, सेक थीटा लिखना है अगर आपको, सेक थीटा तो कॉस थीटा कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 12/13। तो सेक थीटा कॉस को उल्टा होता है, तो कॉस को पलट देंगे तो क्या करेंगे 13/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। अगर आपको tan थीटा लिखा है, आपको लिखना है cot थीटा, cot थीटा। तो cot थीटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ये रेशियो पलट जाएगा बस, यानी 12/5 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ABC ट्रायंगल के लिए हमने लिख दिया है, सारे के सारे रेशियो लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे रेशियो लिखते हैं ट्रायंगल में। एक बात बहुत अच्छे से आपको ये समझना होगा कि ट्रायंगल की अगर सारी साइडें पता है तभी जाके आप ट्राइगोनोमेट्रिक सारे के सारे रेशियो लिख पाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल की साइड कैसे निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, वो तो हमने आपको पहले बता ही दिया। तो इस तरह से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हम लिखते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है, एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, इसको समझते ये है क्या, ये साइड का रेशियो है, और ये साइड है परपेंडिकुलर, एक साइड है ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज भी एक साइड है ट्रायंगल की, उस साइड का रेशियो है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा रेशियो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसको मिटा लें। साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप इस मिसकंसेप्शन में ना रहना, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए आपसे कि साइन थीटा, ठीक है, बराबर होता है साइन इंटू थीटा। ये जो आप तो कुछ लोग ये मत समझ लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर है साइन इंटू थीटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है ये चीज। साइन और थीटा एक ही में लिखा होता है, साइन का थीटा से कोई मल्टीप्लाई करके साइन थीटा नहीं आया है, साइन थीटा अपने आप में पूरा पूरा है, साइन का थीटा से कोई मल्टीप्लाई करके साइन थीटा नहीं लिखा है, साइन थीटा अपने आप में पूरा है। ठीक है, और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा को क्या पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है तो साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जैसे यहां पे लिख देते हैं साइन ए, तो यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा कैसे जाता है ये तो सीख ले हम पहले। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए, इसको पढ़ेंगे आप साइन ऑफ एंगल ए। आगे चल के आप सीखेंगे साइन 30 लिखा होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो इसको साइन ऑफ ए, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ थीटा, इस तरह से पढ़ते हैं। मतलब साइन 30 को पढ़ते कहते हैं ये तो पता होना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ 30, ठीक है, और साइन 30 कहीं भी कभी भी बराबर साइन इंटू 30 ये नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। साइन 30 पूरा अपने आप में है,
मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं लिखा गया है। तो ये जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनका सॉल्यूशन है कि जो माइंड में आ जाती है, कहीं ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन ना हो, वो चीजें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और बिल्कुल एनसीईआरटी को भी हम कंप्लीट करते हुए इसमें चलेंगे। जैसा कि पहले हमने एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर हमने पढ़ाए हुए हैं, एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर से एक एक सवाल हम इसमें सॉल्व करते हुए चले आए हैं। तो वही बिल्कुल हमारा पैटर्न रहेगा, यहाँ पर एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाएगी क्लास 10th की। तो अगर आपको सीखना है तो जरूर सीखें। तो चलिए एनसीईआरटी के हम एक दो एग्जांपल्स लगाते हैं। अब इतना सीख चुके हैं तो एक दो एग्जांपल्स हम लगा सकते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी का। तो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल हम लगाते हैं और ये ट्राइगोनोमेट्री का एग्जांपल नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं। आप एनसीईआरटी में आप अपने देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 ये कह रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी इफ tan A 1 है, देन वेरीफाई दैट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर tan A दे रखा है हमें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो tan A दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है tan A। और आपसे कहा है कि वेरीफाई दैट 2 sin A cos A 1 के बराबर। यह हमें वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बी पर है, tan A दे रखा है 1। इसका मतलब यहां पर जो है ये एंगल कंसीडर किया गया है, tan A, इसी एंगल को तो कंसीडर किया गया। तो परपेंडिकुलर क्या होगी? सीधे जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, जिस एंगल को ले रहे हो, उसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर ये हो गई, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ठीक, तो tan A 1 दे रखा है, tan A 1 दे रखा है। इससे हम क्या पता करेंगे? तो tan A अगर हम लिखें, जितना हमने पढ़ा है पहले उतना देखते हैं। tan A अगर हमें लिखना होगा तो tan का मतलब क्या होता है? tan बराबर कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? BC, सामने वाली साइड, एंगल जिस एंगल को आप ले रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगा, तो BC, तो tan A हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। लेकिन BC अपॉन AB tan A तो दे रखा है 1 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि BC अपॉन AB 1 के बराबर। इसका मतलब BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AB। क्या समझ में आया? BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AB मतलब ये दोनों साइडें बराबर हैं। ये तो समझ में आया, ये दोनों साइडें बराबर हैं। BC इज इक्वल टू AB का मतलब होगा कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। ठीक, अब इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, इसे वेरीफाई करना है तो LHS ले लेते हैं। यहां पे देखो 2 sin थीटा और cos थीटा। 2 sin A cos है, थीटा नहीं है, अब तो एंगल पर आ गए हम। ठीक है, थीटा यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन यहां पे देखो 2 sin A cos A। ठीक, तो 2 sin A cos A, LHS है, RHS तक पहुंचना है, तो 2 sin A, 2 sin A तो लिख सकते हो। अब यहां sin A देखो लिखना है। sin A क्या होता था? अभी अभी हमने पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड हो गई BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है? तो हाइपोटेन्यूज AC इनटू cos A। cos क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसको कंसीडर करो तो बेस ये हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? AC। ठीक, ये आ गया हमारा 2 sin A cos A लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें कैसे आप आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंचने का तरीका सिंपल सा है कि आप देखो, अगर ये साइड है, ये साइड है, दोनों बराबर हैं, तो ये साइड कितनी होगी आपको ये समझना है। तो tan थीटा कितना है?
tan थीटा है 1/1, ठीक है, tan थीटा 1 है बिल्कुल, और tan थीटा होता है, tan थीटा कितना, tan a कितना होगा, तो tan a कितना होगा, तो tan a बराबर होगा, अगर हम tan a लिखने जाएं तो कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB, और ये BC अपॉन AB यानी 1/1 है, ठीक है। तो यानी BC भी 1 अगर मान ले, AB भी 1 मान ले, या x मान ले, कुछ भी आप BC को कुछ भी, क्योंकि जितनी साइड की लेंथ BC है उतनी ही AB है, तो BC को आप कुछ भी मान सकते हो। अगर BC को हमने x मान लिया, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से ना भी माने तो BC को अगर हम x मान लेते हैं तो ये भी x ही होगी। अब जब इन दोनों का इस तीसरी साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तीसरी साइड निकालने के लिए, तो यानी x² + x² = AC², इससे निकालेंगे, ठीक है। तो AC बराबर कितना निकल के आएगी, 2x², ठीक है, √2x निकल के आएगी, ठीक है, √2x, यानी ये कितना निकल के आएगी, √2x। आप देख सकते हो यहाँ पर हाइपोटेनस निकल के आया है, ठीक है, √2x। पाइथागोरस थ्योरम से ही तीसरी साइड निकाल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो 2 × BC कितना है, BC x मानी है तो फिर x लिख दो, जितना मानो फिर उतना लिख दो। AC कितना है, AC आप देखो निकल के आई √2 × x, √2 × x मल्टीप्लाई करेंगे। AB कितनी है, AB भी x ही है, क्योंकि ये दोनों ये साइड बराबर थी, तो ये भी x है। और AC कितनी है, तो AC है √2x। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, और ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। √2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो है 1 आएगा, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। √2 × √2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक। क्यों आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, √2 का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2 ना, इसका मतलब होता है 2 to the power 1/2 into 2 to the power 1/2, और मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है, तो 1/2 ऐड होके 1 हो जाएगी, 2 to the power 1 लिखो चाहे 2 लिखो, बात बराबर है। तो √2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे सेम नंबर के साथ में √2 तो 2 के बराबर होगा, और 2 के अगर 2 हो गए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे ये चीज, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो गया ये। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था ट्राइगोनोमेट्री का, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और इस में हम पूरा ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से, और क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, ठीक है। आज इतना ही देखते हैं, बाकी की बातें बाद में देखेंगे। थैंक यू।